नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, आज अपन आपकी व्याकरण बुक से समास चैप्टर पढ़ेंगे। समास एक से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण समास कहलाता है। समास का अर्थ है छोटा करना। समझ में आया बच्चों? एक, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है और उन शब्दों को मिला करके जब अपन एक शब्द बनाते हैं तो ये प्रक्रिया समास कहलाती है। समास का अर्थ है छोटा करना। जैसे राजा की कुमारी क्या कहलाएगी? राजकुमारी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिसको अपन संक्षिप्त करते हैं और यही संक्षिप्त करने की प्रक्रिया जो है वो समास कहलाती है। समास में सबसे पहले तो निर्मित शब्दों को सामसायिक पद कहते हैं। जो नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? सामसायिक पद। दो या दो से अधिक शब्दों का मेल जो होता है और एक नया शब्द बनता है उसको क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को सामसायिक शब्द। सामसायिक शब्द बनाने की प्रक्रिया में कारक शब्दों का विलोप हो जाता है, लोप हो जाते हैं वो। जैसे कि ऊपर अभी अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा, राजा की कुमारी, तो उसमें की जो था ना वो विभक्ति है और वो विभक्ति का लोप हो जाता है। फिर है सामसायिक पद में जब दो या दो से अधिक पद जुड़ते हैं तो प्रथम पद, उसमें दो शब्दों को क्या कहेंगे? पहले वाला जो होगा उसको प्रथम पद कहेंगे और दूसरा वाला उसको उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, तो और दोनों को मिला के नया शब्द बनने वाला है उसको सामसायिक पद या समस्त पद कहते हैं। फिर वापस इसको उल्टा करने की प्रक्रिया वो कहलाएगी समास विग्रह। जैसा कि सामसायिक शब्दों को अलग करने की प्रक्रिया, उनके बीच में संबंध स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे आपको कोई शब्द दिया गया है रसोई घर, तो आप उसका समास विग्रह कैसे करेंगे? रसोई के लिए घर। इस प्रकार से ये प्रक्रिया जो है वो समास विग्रह कहलाएगी। अब आगे है समास के भेद। समास आपके हिंदी में 6 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव में क्या होता है बच्चों? जो समास होता है अपना दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके बना हुआ होता है, उसका प्रथम पद होता है ना वो अवयव होता है। उसका प्रथम पद क्या कहलाएगा? अवयव। और जब उसमें अपन दूसरा शब्द मिलाते हैं तो वो समस्त पद भी अवयव बन जाएगा। उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सबसे पहले देखते हैं इसमें आजन्म। आजन्म में जन्म से लेकर, इसमें आ जो है वो अवयव शब्द है और फिर जन्म, तो जन्म से लेकर, इस प्रकार से अवयव भावी समास कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं भरपेट, अर्थात पेट भर के। यहाँ पे भर शब्द जो है वो अव्ययी शब्द है और फिर समस्त पद बनने पे ये पूरा पद जो है वो अव्ययी पद कहलाएगा, अव्ययी भाव समास कहलाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका सबसे पहला भेद अव्ययी भाव समास, जिसका प्रथम पद जो है वो अव्ययी होता है और उसके मेल से बनने वाला सामसायिक पद भी अवयव ही कहलाएगा। अब देखते हैं दूसरा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में इसमें दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसा कि अपन पहले से ही जानते हैं कि बीच की विभक्ति का, के, की, सा, से, सी, ने, को, ऐसे शब्द जो होते हैं के लिए, ये विभक्ति कहलाती है कारक शब्द की, तो इन सब का लोप हो जाता है। तो पहला शब्द है ग्रंथकार। ग्रंथकार का अर्थ होता है ग्रंथ को लिखने वाला, है ना। और इसमें कर्ता ने कर्म को आया है इसलिए कर्म कारक कहलाएगा। कर्म को, कर्ता ने कर्म को,
तो इसमें कर्म कारक कहलाएगा। शक्ति, शक्ति से संपन्न, तो शक्ति संपन्न, और इसमें करण कारक का लोप हो गया, यानी कि ये करण कारक तत्पुरुष समास है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से ये सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने हैं कि कर्म में कौन कौन सा आएगा, करण में कौन सा आएगा, संप्रदान में कौन सा आएगा, अपादान में कौन सा आएगा। तो एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कर्म का तो अपन ने देख लिया, वापस देखते हैं। वन को गमन, यानी यहाँ से को हट गया, वन को जाने वाला, वन को गमन, इस प्रकार से ये कर्म कारक है। मुँह से मांगा, मुँह मांगा, तो यहाँ से हट गया, यानी कि ये करण कारक हो गया। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, अर्थात के लिए, संप्रदान के लिए, तो यहाँ पे के लिए हट गया, इसलिए ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। अपादान तत्पुरुष में रोग से मुक्त, रोग मुक्त, यानी अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पे अपादान तत्पुरुष समास होगा। आगे है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में पवन का पुत्र, पवन पुत्र, तो यहाँ पे का जो है उसका लोप हो गया, तो यहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास होगा। अधिकरण तत्पुरुष में आप पर बीती, आप बीती, यहाँ पे पर हट गया, इसलिए ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आगे बच्चों ये भी आपके काम के नहीं है, नए, अलुक और मध्य लोपी तत्पुरुष समास, इसमें ये आपके इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं छोड़ रही हूँ। आगे चलते हैं कर्म कारक समास। इसमें प्रथम पद और उत्तर पद में एक प्रथम पद या तो विशेष्य होगा या विशेषण, और दूसरा विशेष्य या विशेषण, अथवा उपमा और उपमेय होगा। इन दोनों में संबंध बताया जाता है। क्या होता है, एक पद तो विशेषण और एक विशेष्य या फिर उपमा और उपमेय। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे देखते हैं, विशेष्य महान है जो राजा, महाराजा, यहाँ पे राजा जो है वो क्या है, यहाँ पे विशेष्य राजा है और उसकी विशेषता बताई जाती है कि वो राजा कैसा है, महान है, इसलिए उस राजा को क्या कहा गया, संक्षिप्त में महाराजा। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, लाल किला, तो यहाँ पे किला जो है वो विशेष्य है और विशेषण क्या है उसका, लाल, अर्थात लाल है जो किला, यानी किले की विशेषता बताई गई है कि वो लाल रंग का है, इसलिए ये भी कर्मधारय समास होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है बच्चों, इसका पहला शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलके बना हुआ होता है ना, तो दो शब्दों में से पहला वाला शब्द जो है वो संख्यावाची होता है, मतलब नंबरिंग वाला शब्द होता है, और फिर वो समस्त पद समूह का बोध कराता है। जैसे कि पंचरत्न, रत्न कितने हैं, 5, इसलिए वो मिलके बना है 5 रत्नों का समूह, यानी कि पंचरत्न। यहाँ से भी विभक्तियों का लोप हो गया, तो ये ऐसे जो समास हैं वो द्विगु समास कहलाएंगे। चौमासा, 4 मासों का समूह, तो चौमासा। 2 पहरों का समूह, तो दोपहर। इस प्रकार से पहला वाला शब्द जो है वो नंबरिंग होगा, संख्यावाची होगा। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, 2 पद होते हैं, उन दोनों का समान महत्व होता है, और इसके बीच का योजक चिन्ह जो होता है डैश वाला, उसका लोप हो जाता है। जैसे कि भाई बहन, भाई डैश है बीच में और फिर बहन, भाई और बहन, रात दिन, रात और दिन। इस प्रकार से जो द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है, फिर है बहुब्रीहि समास। आगे है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में दोनों पद का कोई महत्व नहीं होता, उन दोनों पद को मिला के एक तीसरा अन्य पद प्रदान होता है, तीसरा पद ही महत्वपूर्ण होता है, उसको बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि बच्चों दशानन, तो 10 का मतलब होता है 10 नंबर वाले 10, और फिर आनन, आनन का मतलब होता है मुख, तो जिसके 10 मुंह हैं वो कौन था, रावण,
तो दशानन का अर्थ किससे लगाया गया है यहाँ पे? रावण से। उसी प्रकार से जैसे कि गजानन, तो गज यानी हाथी और आनन मतलब मुख, जिसके हाथी का मुख है वो कौन है? श्री गणेश अपने। तो इसी प्रकार से अन्य अर्थ प्रदान होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। अब देखो आगे कि संधि में और समास में क्या अंतर है। तो संधि में बच्चों वर्णों का मेल होता है, किसका? वर्णों का। और समास में शब्दों का मेल। जैसे कि उसमें कैसे होता है? विद्या प्लस आलय, तो या और आ मिलके क्या बन जाता है? आ, या। और इसमें शब्दों का मेल होता है, राजा का कुमार, राजकुमार। तो यहाँ पे शब्द मिलते हैं, यहाँ पे वर्ण। आगे देखते हैं कि कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य या फिर उपमा और उपमेय में संबंध बताया जाता है। बहुब्रीहि समास में समस्त पद का कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। ठीक है। फिर है समसामयिक विग्रह के द्वारा इसकी पहचान होती है। आगे है द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है। तो द्विगु समास में अपन ने अभी पढ़ा कि इसका पहला शब्द जो है वो नंबरिंग वाला संख्यावाची होता है, जो समस्त शब्द समूह का या पद समूह का बोध कराता है। फिर बहुब्रीहि समास में अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि इसमें दोनों शब्दों का कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। इस प्रकार से बच्चों ये आपके समास का जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। मिलते हैं आगे। ओके।